कभी भी प्लान नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग मंत्र सेशन में। चलिए, ऑलरेडी 6:33 हो चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपके इस प्यार के लिए। वेलकम, वेलकम, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अगर, क्योंकि आज का सेशन है ना, ये सेशन हम लोग स्पेशली ट्रेन द ट्रेनर के अंदर में करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि इस सेशन को हम लोग ऐसे ही बड़े सेशंस के अंदर में करें जहां पर हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आज के अंदर में इसका एक छोटा छोटा वर्जन, छोटा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सेशन डेफिनेटली आपको ग्रो करेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरी लाइफ में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम का जैसे जैसे मैंने सॉल्यूशंस निकाला, वो सॉल्यूशंस निकालते 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 कुछ एक अच्छी ट्रेनिंग निकल के आती है। वो ट्रेनिंग आज मैं आपके साथ में साझा शेयर करने वाला हूँ, जिसको सीखने के लिए पिछले 10-11 साल लगा के धक्के खाए, समझा, गलतियां करी, और फिर एक्चुअल में एक पॉइंट पे जाके हम पहुंचते हैं कि कैसे ये इंडस्ट्री पूरी चलती है। राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, कि सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे करना चाहिए। अभी सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बोलेंगे सर ये क्या इंटरव्यू जैसी बात हो रही है? नहीं। सेल्फ इंट्रोडक्शन, बातों की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति शुरुआत के 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर में ये जज कर लेता है, समझ जाता है कि आपकी बात को इम्पोर्टेंस देनी है कि नहीं देनी है। तो मैं मानता हूं कि 90 to 95% जो हिस्सा होता है वो शुरुआत के 5 मिनट में डिसाइड हो जाता है। शुरुआत के 5 मिनट के अंदर में आपने जो बातें रखी, शुरुआत के 5 मिनट के अंदर में जो आपने उसके सामने जो अपना पर्पस बताया, अपना मिशन बताया, अपना विजन बताया, जो भी आपने उस पर चर्चा करी, या कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज जो हमने उस पर बात कर पाए, वो 5 मिनट में जज कर लेता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? ये शुरुआत के 5 मिनट किसी भी व्यक्ति से मिलते वक्त, किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एग्री कर सकते हैं? एजी लिख सकते हैं, एजी चैट में। जैसे ये थंब वाला साइन भी ठीक है। यस लिख सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, यस की शुरुआत के 5 मिनट। और ये 5 मिनट के लिए मैं जब सेशन, हम ट्रेनर ट्रेनर में मैं सेशन करता हूँ, तो मुझे 5 घंटे लगते हैं इस ट्रेनिंग को समझाने में। कि 5 मिनट का जो इंट्रोडक्शन है, 5 घंटे लगते हैं, पूरा दिन लगता है इसके अंदर अंदर में इस सेशन पे कंप्लीट करने में। कोशिश करूंगा कि आज हम लोग 25-30 मिनट के अंदर में इसके मेन इंपॉर्टेंस को समझ पाएं। और मैं आपको ये इतनी बड़ी, मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बता पा रहा हूँ कि आप लिख लीजिए। आज की ट्रेनिंग को मैं पीपीटी के माध्यम से बना सकता था, बट पीपीटी में ना बता के सामने फेस टू फेस बिल्कुल रियल नेचुरल जो चीजें होती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने एक चीज देखी होगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, या दुनिया में कहीं पे भी, किसी भी बिजनेस के अंदर में, किसी भी मंच पे, जो भी लोग बहुत बड़ी सफलता हासिल कर पाते हैं, वो बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले लोगों के अंदर में एक खास गुण होता है, एक खास क्वालिटी होती है, कि वे अपनी बातों को, अपने शब्दों को साफ शब्दों में, आसान शब्दों में दूसरे व्यक्ति को समझा पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में एक सबसे बड़ा गुण ये है, प्रॉब्लम ये है, कि यहाँ पर अनप्रोफेशनल लोग आते हैं, बिना तैयारी के आते हैं। लोगों को कभी प्लान नहीं करा होता कि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एज अ करियर करना है। और फिर लोग यहाँ पर आके ना धीरे धीरे सीखते हैं, अनप्रोफेशनल से प्रोफेशनल बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि लोगों को एक तो किसी भी बड़े मंच पर बोलना, या किसी भी व्यक्ति के सामने बोलना, 1 to 1 में भी बोलना, इस ये कभी पहले से तैयारी नहीं होती। तो यहाँ पर एक चीज है, आपको मौका दिया जाता है। और दुनिया के अंदर में ये सबसे बेहद खास इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि आज जितने भी सफल लोग हैं, वो सफल लोग अपने आप को बोलने में, अपने शब्दों को समझाने के अंदर में महारत हासिल कर पाए हैं। वही लोग हैं जो जीवन के अंदर में कहीं भी किसी भी फील्ड में गए हैं ना, तो बहुत बड़ा वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास में उनके थॉट्स की, उनके विचारों की क्लैरिटी थी। और वो क्लैरिटी सामने वाले व्यक्ति को आसान शब्दों में बता पाए। बहुत सारे लोग आप देखेंगे, 99% लोग कह सकता हूँ, 99% लोग डायरेक्ट सेलिंग में आके ये समझा ही नहीं पाते कि वो बिजनेस में क्यों आए हैं, वो बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे, या बिजनेस क्या है। ठीक है।
आपका पर्सनल रीजन क्या रहा इस बिजनेस के अंदर में आने के बाद में? बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, लेकिन अगर ये सारे सवालों के जवाब किसी भी व्यक्ति को आसान भाषा में दे दिए जाए तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात समझ जाता है। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कई बार प्रोडक्ट का ओवर प्रमोशन कर देते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं कहूँ कि सर ये देखिए मेरे पास ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा, डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। फिर मैं कहूँ मेरे पास मार्केटिंग प्लान बहुत बढ़िया है, तो फिर मैं कहूँ मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मेरी कंपनी का प्रोफाइल बहुत बड़ा है। ये सारी बातें बताने का पर्पस क्या है, कारण क्या है, क्यों वो आपकी बातें सुने? ये सिर्फ मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट और आपकी कंपनी का प्रोफाइल। आपकी कंपनी 25 देशों में प्रोडक्ट भेजती है, आपकी कंपनी की R&D है, आपकी कंपनी की आपकी फैक्ट्री है, ये सारी चीजें ना, ये सारी बातें वो आपकी क्यों सुने? आपकी प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, क्या प्लान में क्वालिटी है, ये आपकी बात क्यों सुने? वो क्या पर्पस है, क्यों सुने? तो 95%, 90% से 90%, 95% एक सबसे बड़ा कारण होता है वाई, क्यों सुने वो आपकी बात? तो हम क्या करते हैं ना, हम कंपनी के प्रमोशन में बहुत ज्यादा लग जाते हैं, और फिर सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों में बोर होना स्टार्ट होता है। सामने मतलब मैं खुद अपने लिए बता रहा हूँ कि मैं जब बताना स्टार्ट करता था तो शुरुआती दिनों में, आज से 8 7 8 साल पहले, पहले मुझे बोलना नहीं आता था। फिर 2 3 साल में मैंने बोलना सीखा। अब मैंने बोलना सीखा ना, तो मैंने ऐसा टेप रिकॉर्डर की तरह बोलना सीखा, जबरदस्त बोलना सीखा। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार बस ये जो फाइल है ना, मेरे सामने जो प्रेजेंटेशन फाइल है, इसका बस मुझे रट्टा मारना है और इसको मुझे घोल के पिला देना है। तो मैं क्या करता था, जितनी भी ट्रेनिंग्स में जाता था, नोट्स बनाते हैं हम लोग, तो वो सारी नॉलेज मेरे यहाँ दिमाग में ऐसे घूमती रहती थी। मैंने कहा यार ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा इसको। ठीक है, स्पाइरुलिना में कितने मल्टीविटामिन होते हैं, और नोनी में क्या होता है, और एलोवेरा में क्या होता है, मैं सब कुछ बता दूंगा। और मैं 2 2 ढाई 2.5 घंटे की मीटिंग करता था और लोग ऐसे सो जाते थे। और मैंने महसूस किया, एक बार ऐसा हुआ कि मेरी प्रेजेंटेशन में लोग मेरे सामने बैठे ऐसे सो गए। दो दो आदमी थे, दोनों सोकर यो बैठे और दोनों नींद ले, और मैं बैठ के मैं ऐसे ब्लैंक बैठा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये इतनी मस्त नींद आ रही है ना इनको, इतनी मस्त नींद आ रही है, मैं क्यों जब इनकी नींद क्यों डिस्टर्ब करूं, मैं क्यों बेचारों को परेशान करूं या जगाऊं? मैं सच बता रहा हूँ आपको, 5 10 मिनट तक मैं ऐसे बैठा रहा, ब्लैंक, चुपचाप बैठा हूँ। और मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ, यार मुझ में कुछ तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। एक्चुअल में ना वो एक वक्त होता है, हमें लग रहा होता है कि यार हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो गलती ना हमें समझ में नहीं आती। आज मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर में, हाँ, मैं लोरी सुना रहा था, पिंकी मैम कह रही हैं कि मैं लोरी सुना रहा था। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं, काम की बात नहीं कर रहे होते हैं। काम की बात क्या है? काम की बात क्या है सेल्फ इंट्रोडक्शन में? वो आज हमें सीखना है, समझना है। कितने लोग एग्री करते हैं कि यस, आज वो सीखने के लिए तैयार है, और उनसे भी कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन में ज्यादा बताना पड़ता है, या फिर वो चीजें एक इंपॉर्टेंट है, पार्ट है आपकी लाइफ का। रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है, यस, रेडी है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब जब आप मैसेज में, चैट पे लिखते रहोगे तो मुझे समझ में आता रहेगा कि ये जो बातें मेरी चल रही है किन लोगों से चल रही हैं। तो जब आपके नाम आते रहते हैं, यस तो यस यस, कुछ ना कुछ टाइप करते रहेंगे, तो ये क्लैरिटी रहती है कि यस आज हमारी 1 to 1 इनसे बात हो रही है, होने वाली है। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए कि लोग कभी भी प्रोडक्ट खरीदना कभी भी पसंद नहीं करते हैं। लोग हमेशा हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहते हैं। वो भी सॉल्यूशन किससे चाहते हैं? अपने से बेहतर लोगों से। सॉल्यूशन किन लोगों से चाहते हैं? अपने से बेहतर लोगों से सुनना पसंद करते हैं, खरीदना पसंद करते हैं, मिलना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं। अट्रैक्शन उनका आता है, ठीक है, इंटरेस्ट उनका जागता है किन लोगों के साथ में? अपने से बेहतर लोगों से। दूसरी चीज क्या चाहते हैं? हर व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है, हर व्यक्ति सेल्फ ओरिएंटेड है, अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश है, होना भी चाहिए। और हमें भी हमें भी उसके जो एक मेन कारण है, हमें एक उसका जो मेन कारण है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सुनना चाहता है उसके बारे में हमें बात करनी है। राइट। तो इस बात करने के अंदर में मैं आप सभी से कहूंगा कि चैट पे और या फिर डायरी पेन पे निकाल के रखिए, क्योंकि अगर आपने आज की इस मीटिंग को डायरी पेन पे लिख लिया, कुछ चीजें करी, तो ज्यादा बेहतर आप इसकी क्लैरिटी ला पाएंगे। अदरवाइज आप भी मेरी तरह लोरी सुनाते रहेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आप ये समझिए कि आप
एक गड्ढे में है, ठीक है। जैसे कई बचपन में हमने वो देखते थे ना कि वो प्रिंस गिर गया, गड्ढे में गिर गया, कुएं में गिर गया। तो एक्चुअल में है ना, ये पूरी दुनिया गड्ढे में गिरी हुई है कहीं ना कहीं से। इसका मतलब क्या, कि हर व्यक्ति का अपने जीवन में कोई ना कोई एक पेन पॉइंट है, एक पर्पस है कि मुझे यहाँ से निकलना है। तो कहाँ से निकलना है, क्या वो प्रॉब्लम है आपके जीवन की, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है आपके जीवन में, ऐसा कौन सा दर्द है, ऐसा कौन सा पेन पॉइंट है जिससे आप उसको निकलना चाहते हो। सटीक शब्दों में 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये अगर आप लिख पाए, एक पॉइंट भी अगर आपका है ना, बहुत एक सिर्फ एक पॉइंट है, तो भी आप बहुत सटीक हो सकते हैं, बहुत सही लिख सकते हैं। आपको क्या समाधान मिला, जैसे आप एक, जब हम कह रहे हैं कि आप एक कुएं में गिर गए या आप एक गड्ढे में गिरे हुए हैं, और वहां से ऊपर से आपको किसी ने वो एक रस्सी पकड़ा दी है, और एक या फिर एक सीढ़ी पकड़ा दी है, तो उस सीढ़ी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, उस रस्सी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। लेकिन आपको ये क्लैरिटी आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि आप अपने जीवन के अंदर में, आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी सफलता चाहते थे, लेकिन आपके पास में, आपकी फैमिली के पास में बहुत बड़ा बैकअप नहीं था। आप शुरुआत में बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं कर पाए, आपकी एजुकेशन बहुत कम रह गई है, राइट। या फिर आज आप की जिंदगी के अंदर में जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी, आपको पास में समय नहीं मिल पाया। आपके पास में, आपको जीवन में हमेशा से किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश थी। आप हमेशा से तलाश में थे कि मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म कर मिले जिसमें मैं एक अपनी बड़ी परफॉर्मेंस दे पाऊं, अपनी बड़ी सफलता हासिल कर पाऊं। लेकिन मेरे पास में, मैं करंट नौकरी कर रहा था, समय नहीं था मेरे पास में। या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे पास में सच में मेरे पास पैसे नहीं थे। एक्चुअल में मेरे पास प्रॉब्लम ये थी कि मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाह रहा था, तो मेरे पास में कोई मेंटर नहीं था, गुरु नहीं था, समझाने वाला व्यक्ति नहीं था, मुझे मोटिवेट करने वाला व्यक्ति नहीं था कि चलो भाई मैं आपकी मदद करता हूँ। मेरे आसपास के सभी लोग नेगेटिव बातें करते हैं, मेरे आसपास के लोग सभी टाइम पास की बातें कर रहे थे। तो इस तरह की, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो, मैंने अभी 4-5 बातें बोली हैं, इन 4-5 बातों के अंदर में उन्होंने रिलेट किया कि यस मेरे साथ भी ऐसा है कि पैसा नहीं था, समय नहीं था, ठीक है, एजुकेशन कम थी, सपोर्ट सिस्टम नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर ये मेरी भी प्रॉब्लम एक्चुअल में है, मी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, कि इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम मेरी भी थी, कि लाइफ में मैं बड़ा तो करना चाह रहा था, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम थी। अच्छा, अगर आप और बिल्कुल क्लैरिटी से, बिल्कुल क्लैरिटी से, अगर आप अपनी प्रॉब्लम का नाम लिख पाए, अपनी प्रॉब्लम का नाम लिख पाए, एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है, एक चीज, एक इंटेंशन आपको इस पूरी वाक्य में जरूर डालनी है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक गड्ढे में गिर गए हैं, अब गिरे हुए को आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में क्या चाहिए होता है, सीढ़ी चाहिए होती है, या एक रस्सी चाहिए होता है, या बाहर निकलने का रास्ता चाहिए होता है। तो जब भी आप बात करेंगे, आप हमेशा अपनी इंटेंशन क्लियर करेंगे, कि मैं ना हमेशा से सोच रहा था कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा मिल जाए। रियल बताना, सच बताना, आज सुबह क्या मतलब है 6:30 बजे उठ के आप ये मीटिंग लेते हो, लोग आपको पागल नहीं समझते हैं? यार पागल है, सुबह सुबह उठ जाए, ये 6:30 बजे उठने के साथ ही इतनी ट्रेनिंग रही है, क्यों क्यों ले रहे हैं? ये 77 लोग पागल ही तो हैं। ये 77 लोग वो हैं जिनको समझ में आ चुका है कि आज हम गड्ढे में हैं, और इस गड्ढे से निकलने के लिए हमें इस ट्रेनिंग की जरूरत है। ये 77 लोग वो हैं जिनको सीढ़ी के रूप में समझ में आ चुका है कि डॉक्टर नेचर वेलनेस या फिर हमारा जो क्लब चैतन्य जीवन परिवार हमारी मदद कर सकता है, अगर हम सुबह 6:30 बजे उठ जाए। तो बहुत सारे लोगों को उठने की आदत नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, लेकिन रेगुलर आदत डाली। कारण क्या है? पर्पस, प्रॉब्लम से निकलने का एक इंटेंशन क्लियर है, कि यहाँ ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना लाइफ की, ये जीवन से खत्म करनी है, तो ये करना है, राइट। तो आपने अपनी प्रॉब्लम को, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पर्पस, आपकी प्रॉब्लम, आपका पेन पॉइंट, राइट। इसको सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में मैं कहूंगा, आज जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा प्रचार किस चीज का करना है? अपने पर्पस का लिखिए। किसका? अपना पेन पॉइंट का लिखिए, सबसे बड़ी चीज। क्या क्या लिखेंगे? पर्पस लिखिए। चैट में जाइए, पर्पस लिखिए एक बार। मैं स्पेशली चाहता हूं कि आपका फोकस जाए, और आप जब लिखेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि हमने किस टॉपिक पे बात करी थी। पर्पस, पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? आपका कारण। पागल लोग सो रहे हैं संजीव सर कह रहे हैं पागल लोग सो रहे हैं। मैं उनकी नजर में सर हम पागल हैं, उनकी नजर में हम पागल हैं कि यार तुम पागल हो गए, सुबह उठने के साथ ही मीटिंग कौन करता है? लोग कहते हैं सर इट्स टू अर्ली। लोग मुझे कहते हैं सर यार
ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, 7:30 बजे 6:30 बजे कौन मीटिंग करता है सर। पर्पस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी स्पेलिंग मिस्टेक चलेगी, स्पेलिंग मिस्टेक चलेगी, लेकिन आपको मेन बात समझ में आनी चाहिए। पर्पस 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 पर्पस, यस यस, योगेश्वर का आ गया। यस, 80 लोग हो गए, यस सभी का पर्पस पर्पस। हमारा पर्पस क्या है? पर्पस लिखिए, पर्पस लिखिए, सिर्फ पर्पस लिखिए, सिर्फ पर्पस लिखिए, सिर्फ पर्पस लिखिए। चंद्रिका प्रसाद सर लिख दिया, सुरेश सर ने लिख दिया पर्पस, यस ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो पर्पस हमारा क्लियर है। अब पर्पस में आपको क्या बता पा रहा हूँ कि आप जिन परिस्थितियों में है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जिन परिस्थितियों में हम हैं, वो हम क्या करते हैं, हम उन परिस्थितियों को कई बार छुपाने की कोशिश करते हैं। आप ये चीज, आप, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो पर्पस आज आपका है, सेम इसी पर्पस में पूरा देश इसी गड्ढे में गिरा हुआ है? यही वो गड्ढा है जिसमें पूरा देश गिरा हुआ है आज। क्या वही 4-5 बातें? बहुत बड़ा पैसा नहीं था, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, दोस्त रिश्तेदार परिवार में सब नेगेटिव लोग आसपास भरे हुए थे, राइट? कोई पॉजिटिव बात नहीं करता था। मुझे जीवन में एक बड़ी कामयाबी चाहिए थी, मुझे जीवन के अंदर में एक बड़ा, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, राइट? मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि जीवन के अंदर में अगर मुझे बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो मेरे पास में एक बहुत बढ़िया बिजनेस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि पूरा देश इसी इसी पर्पस में गिरा हुआ है? तो सामने वाला व्यक्ति कब आपके साथ जुड़ना पसंद करता है? जब वो रिलेट कर पाता है कि आप भी उसके जैसे हैं, जब वो रिलेट कर पाता है कि यार जिस प्रॉब्लम से वो आज गुजर रहा है, झेल रहा है अपने जीवन के अंदर में परेशानियों को, सेम उसी परेशानियों में आप भी वहां से निकले हैं। अब वो अपने अंदर में और आपके अंदर में एक डिफरेंस उसको दिखाई देना चाहिए बातों के अंदर में। वो क्या है? वो है क्लैरिटी। वो क्लैरिटी है कि यार इस व्यक्ति को रास्ता मिल चुका है और मैं पीछे रह गया। इस व्यक्ति के पास में रास्ता है, सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, इस व्यक्ति के पास में समाधान है, ये व्यक्ति भी मेरे जैसा है, मैं भी आज यही चीज तो जीवन में ढूंढ रहा हूं कि मेरे जीवन के अंदर में मुझे कोई सॉल्यूशन दे दे, कोई गाइडेंस दे दे, कोई मुझे मदद कर दे, कोई मुझे आगे बढ़ा दे, कोई मुझे बिजनेस सिखा दे। मैं अपने जीवन में बड़ी सफलता, बड़े सपने, बड़े ड्रीम्स, परिवार को जिंदगियों में बदलाव देखना चाहता हूँ। मैं भी तो यही चाहता हूँ, ये व्यक्ति भी वही चाहता है, ये व्यक्ति भी सेम परेशानियों से होकर गुजर रहा था, आज इसके पास में रास्ता मिल चुका है और मैं यहीं के यहीं हूँ। आप मुझे बताइए, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कैसा बिहेव करेगा? हम ये अक्सर ये प्रॉब्लम हमारी होती है कि सर लोग ना सुनते नहीं है, सर लोग सम्मान नहीं देते, सर लोग बड़ा मजाक से बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, आप उसकी प्रॉब्लम पे, आप उसके पर्पस पे, हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो जब एक व्यक्ति प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, एक व्यक्ति की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आप उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे, आप उसे पता क्या बोल रहे हो? वो ऑलरेडी पैसे की दिक्कत से चल रहा है, तो आप उसे बोल रहे हो सर ये ना ये प्रोडक्ट मेरा ले लो सर, ये बहुत बढ़िया कमाल का प्रोडक्ट है। क्यों ले लेगा? क्यों ले लेगा प्रोडक्ट आपका? तो जब आप बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कस्टमर से हमें जो अलग बात करनी है वो। अब अगर किसी कस्टमर की प्रॉब्लम चल रही है कि उसके जॉइंट पेन है, फिर आप उससे ड्रीम्स की बातें कर रहे हैं, आप उसे मोटिवेशन की बातें कर रहे हैं, आदमी कह रहा है कि सर मुझे पाइल्स हो रखी है, सर मेरा पेट साफ नहीं होता, आप कह रहे हैं सर बड़े जीवन में सपने सोच देखने चाहिए, मैं भी अपने जीवन के अंदर में एक तलाश था, एक मौके की तलाश में था, मेरे को भी जीवन में एक सही गुरु मिले, मुझे आशीष यादव सर जैसे व्यक्ति मिले और मुझे आजमा मैम जैसी मैम मिली मेरे जीवन में। वो कह रहा है भैया मुझे दवाई दे दो। तो आपको दोनों को अलग अलग हैंडल करना है, कस्टमर अलग है। लेकिन जहां हम बात करेंगे बिजनेस प्लान की, वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो स्टोरी टेलिंग है, ठीक है, आप किस आधार पे अपने शब्दों को रख पाते हैं। तो ये दोनों को हमें मिक्स नहीं करना है, ये दोनों को हमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, हमें दोनों को सेपरेट अलग अलग रखना है। सामने वाले व्यक्ति का पेन पॉइंट समझना है, पर्पस समझना है, उसको अपने जैसा रिलेटेबल फील कराना है। 2 मिनट के अंदर अंदर में ये रिलेटेबल फील हो सकता है अपनी स्टोरी टेलिंग सुना के। झूठी नहीं सुनानी, लेकिन अगर आप सही से देखेंगे तो आपके जीवन में भी वही 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 चीजें रिपीट हो रही होती हैं जो मैक्सिमम लोगों के जीवन में रिपीट हो रही होती हैं। अगर आप उसको रिलेटेबल फील करा पाए तो आपके साथ सुनने में बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। आप उसको रिलेटेबल फील करा पाए, आप उसे बता पाए अपने कॉन्फिडेंस से। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब प्रचार होते हैं, जब देश भर के अंदर में प्रचार होते हैं, तो नेताजी जो होते हैं, हमारे नेताजी कोई भी हो, वो आते हैं और हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं, अरे नहीं मैंने तो अभी सर अभी अभी शुरू करा है।
मेरे साथ मुझे वोट दे देना, हो सकता है मैं कुछ अच्छा कर लूंगा। बोलता है क्या ऐसा? मैंने तो बस अभी अभी जुड़ा हूँ इस पार्टी के अंदर में। मेरे दोस्त ने बोला था जुड़ जा, इसलिए मैंने जुड़ गया। मेरे एक फैमिली मेंबर ने बोला था सामान खरीद ले, तो मैंने सामान खरीद लिया। अब तुम मेरे को एक वोट देकर देख लो, हो सकता है मैं जिंदगी में तुम्हारे कुछ। जब आपके पास में ऐसा ऐसा डाउट होगा, आपको कोई वोट देगा क्या? गलती से अगर आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, तो आप तो भाई साहब पूरी पार्टी के हालत खराब कर दोगे। ठीक है। ठीक है। वो पैसे जब तो जाएंगे उसके। नेताजी क्या करते हैं? नेताजी कॉन्फिडेंस से, क्लैरिटी से बात करते हैं कि भाई साहब अगले 5 साल के अंदर अंदर में मैं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता हूँ। ये बात अलग है कि डायरेक्ट सेलिंग में और किसी भी पॉलिटिक्स में या नेता से बराबरी करना अपने आप में बहुत बड़ा अपमान है। बहुत बड़ा अपमान है आज की डेट में ना। बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो आज देश के अंदर में चल रही है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन माफी चाहूंगा कि किसी डायरेक्ट सेलर से, क्योंकि डायरेक्ट सेलर बहुत बड़ा है। डायरेक्ट सेलर आज देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। डायरेक्ट सेलर आज लोगों को धर्म के मामले पे एक कर रहा है। डायरेक्ट सेलर आज एक साधारण गरीब व्यक्ति को, जिसको कोई मदद करने नहीं आता ना, उसको स्किल दे रहा है। डायरेक्ट सेलर आज आज हिम्मत बढ़ा रहा है। आज डायरेक्ट सेलर पूरे देश के अंदर में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं ना लोग, आज समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। आज ये इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है ये। देश के अंदर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। साधारण व्यक्ति को पैसे कमाना है, देश में से दंगे खत्म करनी है, एकता बढ़ानी है, सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे सकती है। लोगों की सेहत पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, स्किल पे काम करना है, उनको आयुर्वेद पहुंचाना है, उनकी कंसल्टेशन करानी है। हम वो सभी काम कर रहे हैं जो आज देश को आगे बढ़ाने में किसी भी व्यक्ति को करने चाहिए। तो सबसे पहली चीज, क्या आपको अपने काम पर गर्व है? क्या आपको अपने काम पर गर्व है? कितने लोगों को ये गर्व है कि यस, मैं आज देश में एक बहुत बहुत सम्मानजनक काम कर रहा हूं। मैं देश के अंदर में आज एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। मैं देश को आगे बढ़ाने वाला काम कर रहा हूं। जब आपको अपने काम पर ये यकीन होता है, ये भरोसा होता है, ये गर्व की भावना होती है, तो आप अपने किसी भी व्यक्ति से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कर पाओगे, अपनी बातों को बता पाओगे। अपने आप पर गर्व होना बहुत बहुत जरूरी है दोस्त। सिर्फ और सिर्फ माल बेचना, सिर्फ और सिर्फ आदमी जोड़ देना किसी भी व्यक्ति के पीछे जो पर्पस है ना, वो पर्पस और इंटेंशन नहीं बताता। जब आपका अंदर वो भावनाएं होती हैं कि मैं देश के अंदर में क्या कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ बीवी पीवी या कुछ पे आउट्स के लिए, या मेरा चेक बन जाएगा इसलिए अगर आप इंडस्ट्री को कर रहे हैं, आपका पर्पस बहुत कमजोर है। और इतने कमजोर पर्पस के साथ जब आप किसी के सामने बैठेंगे, आपके अंदर में दम ही नहीं होगा सवालों के जवाब देने का। इस हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए आपके अंदर में वो पर्पस, आपका गर्व की भावना, वो इंटेंशन, वो बिल्कुल क्लैरिटी से होना चाहिए। मेक योर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। आपके जीवन का मिशन क्या है? आपके जीवन का मिशन क्या है? आपके जीवन का विजन क्या है? मिशन क्या है? राइट। तो आज हमने क्या करा, सबसे पहले अपने आप को रिलेटेबल फील कराया। सेकंड बात फिर हमने क्या करा ना, हमें मिशन स्टेटमेंट बनानी है। सभी बोलेंगे, एमएस लिख देंगे, मिशन स्टेटमेंट। सब चैट में जाइए और लिखेंगे एम एस मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट लिखें। लिखे 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 मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट लिखिए। यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मिशन स्टेटमेंट लिखिए। एम एस मिशन स्टेटमेंट। यस, ये मिशन स्टेटमेंट आप सभी को लिखनी है। और एक्चुअल में इसको जीवन में धारण करना है। अगर आप इसको जीवन में धारण कर पाए, अपने अंदर में धारण कर पाए, अपने शब्दों में, अपने विचारों में धारण कर पाए, ये बहुत बहुत बड़ी क्लैरिटी आपको दे देगी, सामने वाले व्यक्ति को दे देगी। सिर्फ 2-3 लाइनों के अंदर अंदर में आपकी मिशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए, या 2-3 पॉइंट्स के अंदर में आपकी मिशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्या ये मिशन स्टेटमेंट होगी? आज आज देश की सबसे बड़ी कौन सी प्रॉब्लम है जिस पे हम काम कर रहे हैं? डॉक्टर नेचर के अंदर में आने के बाद में कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस पे हम काम कर रहे हैं? उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? आज हम हेल्थ के ऊपर में काम कर रहे हैं। आज हम स्किल के ऊपर में काम कर रहे हैं। राइट। आज हम एक इनकम पार्ट है उस पर भी काम कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ की बात जब हम करते हैं,
तो लोगों को पता ही है कि सर आज पूरे देश भर के अंदर में लोगों के पास में हेल्थ की सही जानकारी नहीं हो पाने के कारण लोगों को सही इलाज नहीं मिल पाता। गांव गांव में, छोटे छोटे राज्यों में, शहरों के अंदर में आज लोगों से लाखों रुपए ले लिए जाते हैं और प्रॉपर उनको सही सलाह नहीं मिल पाती है। देश में सभी को पता है कि आयुर्वेद अच्छा है, लेकिन आयुर्वेद के अच्छे जानकार आज पूरी मार्केट में विलुप्त हो चुके हैं। तो मेरा मिशन है सर, अगले 1 साल के अंदर अंदर में मैं 100 वेलनेस सेंटर खोलना चाहता हूँ, जहां पर लोगों को फ्री फ्री सलाह मिले, कंसल्टेशन मिले, और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी परेशान हो, आज वो हमारे पास चलकर आता है तो हम उसकी पूरी मदद करते हैं कि उसकी लाइफ से जुड़ी हुई, हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है, हम उसको बैठकर सर सुनते हैं। मार्केट में प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां तो सर पचासों हैं, हजारों कंपनियां हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सुनने वाली कंपनी सर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नेचर वेलनेस है। मेरा सर मिशन है कि आज हम ऐसे लोग तैयार करें मार्केट के अंदर में, जो आयुर्वेद को सीखने में, आयुर्वेद को आगे प्रमोशन करने में गर्व महसूस करते हैं, लोगों की मदद करना उन्हें अच्छा लगता है। मेरा मिशन है सर, अगले 1 साल में 50 बोल सकते हैं, 100 बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, कि अगले 1 साल में मैं सर 50 वेलनेस सेंटर खोलना चाहता हूँ। और ऐसे वेलनेस सेंटर खोल के हमारे बीच में ऐसे लोग जो महीने का 50,000 रुपये महीना कमा पाए अपने घर से काम करते हुए, हम ऐसे लोगों की फौज तैयार करना चाहते हैं सर। इस देश के निर्माण में, इस हेल्थ इंडस्ट्री को सुधारने के लिए ये अब तक का एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं ऐसे एक मिशन पे लगा हुआ हूँ। अगले 1 साल के अंदर अंदर में सर मुझे 100 लोगों की जरूरत है, जो महीने का 50,000 रुपया अपने घर से काम करते हुए कमा पाए, आयुर्वेद को सीख पाए, आयुर्वेद को प्रमोट कर पाए। सामने वाला व्यक्ति अगर आपके विचारों से, विचार से मेल खाता होगा, वो अगर देश की प्रॉब्लम को समझ रहा होगा, वो अगर हेल्थ की प्रॉब्लम को समझ रहा होगा, वो एक समझ पा रहा होगा कि लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम में एक्चुअल में सही कंसल्टेशन नहीं मिलती, सही एडवाइस नहीं मिलती, और हमारे पास में एक इतनी बड़ी सुविधा है कि हम लोगों को फ्री हेल्थ कंसल्टेशन दे पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, आपने क्या कहा कि मैं हम ऐसे लोगों की फौज तैयार करना चाहते हैं जो अपने घर से काम करते हुए महीने का 50,000 रुपया कमा सकें। राइट। तो सामने वाला व्यक्ति क्या क्या बोलेगा? मैं भी मैं भी आपके साथ इस मिशन में जुड़ना चाहता हूँ। हाँ कि ना? कितने लोग कहते हैं कि ये सर, अगर वो हमसे विचारों का मैच करता होगा, उसके विचार हमसे मैच करते होंगे, तो डेफिनेटली वो आपकी मिशन स्टेटमेंट सुनेगा। और वो मिशन स्टेटमेंट सुनने के बाद में वो ये कहेगा कि यस, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपकी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। देश के अंदर में कंट्रीब्यूशन देना, देश को आगे बढ़ाना, देश की प्रॉब्लम सॉल्व करना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको अच्छा लगता है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें अच्छा लगता है मदद करके। ये देश के अंदर में अभी कलयुग तो चालू हो चुका है, बहुत सारी चीजें कलयुग के हिसाब से चल रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे अच्छे लोग अभी हैं जो देश में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरी चीज, लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहते हैं, लोगों की मदद करते हुए, लोगों को अच्छी हेल्थ कंसल्टेशन देते हुए 50,000 रुपये महीना कमाना आज लोगों की जीविका डिस्टर्ब हो चुकी है। तो 50,000 रुपये महीना कमाना भी आज एक व्यक्ति प्लान कर रहा है कि हाँ, मुझे कैसे आएगा। राइट। लोग आज उठाकर देखिए, देश भर के अंदर में छोटी छोटी जगहों पर जब आप जाएंगे तो 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। तो जब आप अपना मिशन स्टेटमेंट क्लियर रखेंगे तो ये सभी लोग चल कर आएंगे आपके पास में कि सर आप मुझे बताइए। तो जब आप इसके बाद ये बताएंगे कि हमारे पास में एक पूरा सिस्टम है जो आज लोगों को डेवलप करवा के, लोगों को सर्टिफिकेशन करा के आज वो उस महीने की इनकम तक ले पाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आपने उसको कमिटमेंट करी कि हम यहाँ पे ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं जो महीने का 50,000 रुपये कमा पाएंगे अपने घर से काम करते हुए। अगर उसने 6 महीने काम करा और वो 50,000 रुपये नहीं कमा पाया, 25,000 रुपये कमा पाया, तो क्या हुआ? क्या आपकी कमिटमेंट फेल हुई है? नहीं। हमारा जो ड्रीम था, हमारा जो गोल था, वो 50% अचीव हुआ है एटलीस्ट। राइट। आपने उसको कहा था कि आप 50,000 रुपये कमाने के लिए तैयार करेंगे, लेकिन वो अभी 10,000 कमा पाया, तो क्या हुआ? क्या हम फेल हो गए? नहीं। हम उस जो भी कंट्रीब्यूशन है देश को बढ़ाने में, हम उसमें 20%, 30% योगदान दे पाए हैं, और अगले 6 महीने में वो उसको हम फुली अचीव कर सकते हैं। हमेशा पॉसिबिलिटीज बनी रहती है, देश बहुत बड़ा है, टर्नओवर हमेशा बड़ा होता रहेगा। तो शुरुआत के 5-10 हजार रुपए व्यक्ति अगर मैं कह रहा हूँ 50,000 की जगह 5,000 रुपए भी कमाना सीख लिया किसी भी व्यक्ति ने, तो क्या हुआ? हमारा गोल 10% अचीव हो गया। लेकिन मैं कहूंगा कि 10% ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 90% से, क्योंकि 10% को अचीव करने के लिए उसने वो सब कुछ सीख लिया होगा।
उसने वो सब कुछ सीख लिया होगा जो उसको अचीव करने के लिए चाहिए था, जो उसको अचीव करने के लिए चाहिए था। तो मिशन स्टेटमेंट क्या है कि मैं कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हूँ, कौन सी देश में कौन सी प्रॉब्लम है उसको मैं समझ पा रहा हूँ। और विजन क्या है कि अगले साल में मैं कितने खोल सकता हूँ। अगले साल में सर मैं 100 वेलनेस सेंटर खोलना चाहता हूँ। ये आपका विजन है। ये आपका विजन है कि अगले 1 साल में। पर्पस क्या है? मैं सर प्रॉब्लम में था, वो पर्पस है। मेरे साथ यही परेशानियां थी। जीवन में एक बड़ी चाहत थी कि मैं जीवन में कुछ बड़ा ढूंढ रहा था। किसी अच्छे गुरु की तलाश थी, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश थी। ठीक है, चलिए। तो लास्ट में आपने उसे क्या बताना है मिशन स्टेटमेंट में कि सर अगर कोई व्यक्ति आपकी नजर में, अगर ऐसा कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति से एक सवाल पूछना है। ये भी पूछ सकते हैं, आप लिस्ट बना के रख सकते हैं ऐसे सवालों की। सर अगर आपकी नजर में ऐसा कोई व्यक्ति हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अपने घर से काम करके इस तरीके के सिस्टम को सीखना चाहता हो, आयुर्वेद को सीखना चाहता हो और महीने के 50,000 रुपए, लाख रुपए कमाना चाहता हो, तो हमारे पास में पूरा सिस्टम रेडी है। हमारे पास में एक बहुत बड़ी टीम रेडी है। हमारे पास में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडी है। हम उसको सब कुछ सिखा देंगे और हमारा सिस्टम का, हमारे सिस्टम में पूरा दम है कि हम उसको उसकी इस मंजिल, ये गोल अचीव करवा सकते हैं। तो सर आपके पास अगर कोई व्यक्ति हो तो जरूर बताएं। सामने वाला व्यक्ति कहेगा भैया सबसे पहले तो मैं ही हूँ, मुझे ही कमवा दो यार तुम। ठीक है, मुझे ही कमवा दो। सर अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जॉब के साथ पार्ट टाइम संडे संडे काम करके आज महीने की 50,000 रुपए इनकम कमाना चाहता हो, एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस बिजनेस डेवलप करना चाहता हो जिसमें पूरे देश भर में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, आयुर्वेद को लेकर आगे बढ़ के कुछ सीखना चाहता हो, काम करना चाहता हो, महीने के 50,000 रुपए कमाना चाहता हो, तो सर आप जरूर हमें बताना आप। तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? भाई सबसे पहले तो आप मुझे ही बता दीजिए। राइट, चलिए। इसके बाद में दो और इंपॉर्टेंट बातें हैं, दो इंपॉर्टेंट और चीजें हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर में। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, आपका नाम, आपका काम, आपका पहचान। आपका नाम, आपका काम, पहचान। नाम क्या है? मेरा नाम श्रीकांत सैनी है। ठीक है। काम बताएंगे कि मैं डॉक्टर नेचर वेलनेस का हिस्सा हूँ और मैं इसको आगे कर रहा हूँ। आप अपने, आपके पास में भी कोई और काम है, आप कोई अभी जॉब करते हैं, अभी कोई दुकान चलाते हैं या कुछ और है, वो बताइए। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से रहे, ठीक है, वो थोड़ा सा बताइए। और पूरी ना, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आपको बताना है कि मैं दिल्ली से हूँ। इसके बाद में फिर डायरेक्टली आते के साथ ही सेकंड पॉइंट क्या होगा? आपने अपना पर्पस बताया। ठीक है। अब पर्पस या जो आपकी एक स्टोरी है या जो आपका पेन पॉइंट है, वो बहुत सटीक शब्दों में 3-4 लाइनों के अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। कि सर लाइफ के अंदर में ना, हम बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। मेरे पिताजी ये करते थे और वहां से हमने अपने शहर का नाम बता सकते हैं। तो मेरी लाइफ में हमेशा से एक तलाश थी। इस लाइन से आपको शुरुआत करनी है और मैं चाहूंगा कि ये आप चैट पे लिखिए कि मेरी जिंदगी में हमेशा से मुझे एक बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश थी। लिखिए, जितने लोग लिख सकते हैं लिख लिख दीजिए, मुझे हमेशा से एक बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश थी। ये आपकी एक गोल्डन स्टेटमेंट है। जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे तलाश थी, तो इसका मतलब क्या कि आप उस गड्ढे से निकलने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे, तलाश थी। राइट। हाँ, तलाश थी लिख दीजिए कि हमेशा से मुझे एक तलाश थी। उसके बाद में आप बताइए, पर उसके बाद में बताइए, पर जीवन के अंदर में सर कुछ चैलेंजेस थे। मेरी करंट जॉब चल रही थी, मैं अपनी जॉब के अंदर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। मेरी जॉब में एक लिमिट लग गई थी इनकम पे। मैं दुकान चला रहा था, मैं घर पे बैठा था। ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स हैं, वो बता सकते हैं कि घर में क्या चैलेंजेस आ रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, जिंदगी के अंदर में एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था। ये सारी चीजें आप बताएंगे, ये सारी चीजें, और डेफिनेटली बताना है। और बहुत ज्यादा बताने मत लग जाना कि सर मैं आपको बताता हूँ मैं 1980 में पैदा हुआ था, तब हमारे घर में एक खाट हुआ करती थी। ऐसा नहीं बताना कि मेरा कच्चा मकान हुआ करता था। बिल्कुल छोटा सा बताना है। बहुत लंबी कहानी नहीं सुनानी, बहुत छोटा सा बताना है, क्लियर शब्दों में। जो मैंने आपको चार पांच बातें बताई हैं कि मेरी एजुकेशन कम रह गई थी सर, उस टाइम पे हम पढ़ नहीं पाए जीवन में, लेकिन हमेशा से ना एक एग्रेसिवनेस थी, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, हमेशा से एक चीज थी। सर फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था जीवन में ना। तो वहां से मेरे को एक पेन था कि जो मैंने मेरी फैमिलीज ने दिन देखे हैं वो मैं नहीं चाहता कि जीवन भर देखें। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। ठीक है, ये जब आप ऐसा अपना सेकंड पॉइंट बोलेंगे, पर्पस, फिर आप क्या बताएंगे? तीसरी चीज, सर इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई। अब यहाँ पे आता है तीसरा पॉइंट, अपलाइन का एडिफिकेशन। अपलाइन का, आपके गुरु का, आपके मेंटर का, आपके सीनियर का एडिफिकेशन। आप हमेशा से सारा क्रेडिट खुद मत लीजिए कि सर उसके बाद तो मैं ऐसा बाहुबली बन गया, मैं ऐसा नहीं। आप एक चीज, समर्पण भाव, ग्रेटिट्यूड भाव, अपलाइन का एडिफिकेशन। तीसरा पॉइंट मैं आपसे कहूंगा,
कि अगर आपने ये सीख लिया, अगर आपने अपने शब्दों में ये नम्रता ले आए, कोमलता ले आए, समर्पण भाव ले आए, तो लोग आपको देखकर कहेंगे यार ये इंसान बहुत अच्छा है। आप क्या बोलेंगे? आपके एक्चुअल में ये भाव होने चाहिए, ऐसा ना एक्टिंग नहीं करनी है, एक्चुअल में भाव होने चाहिए। इन भावों को पहुंचने में आप 6 महीने लगाएंगे या 6 साल लगाएंगे, आपके ऊपर है। लेकिन आज मैं आपको जो क्लैरिटी से बता पा रहा हूँ, ये सच्चाई बात बता रहा हूँ कि लोग 10-10 साल में भी इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। फिर आपने क्या बताएंगे? अपने अपलाइन का नाम बता देंगे कि सर मेरी मुलाकात हुई उनसे, ठीक है। जैसे ममता मैम और पिंकी मैम काम करते हैं तो बोलेंगे जी पिंकी मैम से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे जीवन के अंदर में ये इसमें कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, मेरी जीवन में ये जो सारी प्रॉब्लम्स में मैं फंसा हुआ फील कर रहा था, उनसे मिलने के बाद में मुझे अपने जीवन की बिल्कुल डायरेक्शन मिलने लगी, क्लैरिटी मिलने लगी। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? राइट। सामने वाला भी व्यक्ति भी यही फील करता है कि यार मुझे, मैं भी सेम प्रॉब्लम में हूँ और आपसे मिलके मुझे आज जीवन में, आप अपने अपलाइन को इज्जत देना स्टार्ट करिए, आपकी टीम आपको अपना अपने आप इज्जत देना स्टार्ट कर देगी। आप अपने अपलाइन को सम्मान देना स्टार्ट करिए, अपलाइन की एडिफिकेशन करना स्टार्ट करिए। ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली आपकी जो टीम है या जो आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपको गुरु मानेगा। बोलेगा सर मुझे भी रास्ता नहीं पता जीवन की प्रॉब्लम से निकलने का, और आज मेरी आपसे मुलाकात हुई है, आपने मुझे बताया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा। राइट। सिर्फ ये जो फीलिंग है ना, मैं कुछ कर पाऊंगा, हमें बस ये चाहिए। सामने वाला व्यक्ति बस ये पूछ ले कि भाई ये जो आप बता रहे हो ये होता कैसे है, कैसे, ये उसके दिमाग में अगर आपने डाल दिया तो आपने बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा काम कर दिया। इसके बाद में लास्ट पॉइंट, आप हमेशा से उसको, जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, अपना पर्पस बताने के बाद में, अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में, लास्ट में अपने बताइए अपना मिशन क्या है, मिशन स्टेटमेंट बताइए, विजन स्टेटमेंट कराइए अगले 1 साल में। और आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताइए, एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब भी आप ये बातें कर रहे होंगे, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका चल रहा होगा, सिर्फ एक चीज ये बताइए कि आप अपने अपलाइन को कैसा देखना चाहते हैं। दबंग हो, डेयरिंग हो, या डरपोक हो। दबंग हो या डरपोक हो, आप अपने अपलाइन को कैसा देखना चाहते हैं? जब आप अपने अपलाइन की बात करेंगे तो अपने अपलाइन को खिलाड़ी के रूप में देखना चाहते हैं या अनाड़ी के रूप में देखना चाहते हैं? आप अपने अपलाइन को ये बोलेंगे अरे सर मेरी एक बार बात हुई थी उनसे, तो मेरे को तो उनसे बात करके कुछ दम लगा नहीं, ठीक है, वो तो बस ऐसे ढीले ढाले आदमी थे, बस मैंने भी सोचा यार आईडी लगा लेते हैं, प्रोडक्ट देख लेंगे, सामान तो लेना ही होता है। ऐसी बात करेंगे क्या? नहीं। आप हमेशा ये चाहते हैं कि आपका जो अपलाइन हो वो हमेशा से एक खिलाड़ी व्यक्ति हो, एक जबरदस्त मेंटर हो, एक जबरदस्त पर्सनालिटी हो, राइट। एक दबंग व्यक्ति हो, डरपोक व्यक्ति ना हो। सच्चाई बात बताऊं मैं आपको, आपके सामने वाला जो सामने गेस्ट है ना, जो नया पर्सन है, वो भी ये चाहता है कि मैं उस व्यक्ति को गुरु मानूंगा जो दबंग होगा, डरपोक नहीं होगा। तो जब आपको मैं देखता हूँ कि पूरी सब सब कुछ अच्छा बताने के बाद आप कहते हैं सर मैं तो सारे प्रोडक्ट बताता हूँ सर, मैं यकृजीत भी बता देता हूँ, वीट ग्रास भी बताता हूँ, सारे फायदे मुझे अच्छे से रटे हुए हैं। लेकिन जब आप लास्ट में ये कह देते हैं ना कि सर देखिए मैं तो नया जुड़ा हूँ, मेरे को तो ज्यादा पता नहीं है, एक काम करता हूँ मैं अपने सीनियर से आपकी बात कराता हूँ, सारा मामला वहां खराब हो जाता है। देखिए अपलाइन से बुला के एक काउंसलिंग मीटिंग कराना, इंट्रोडक्शन मीटिंग कराना, जोड़ने के बाद, ज्वाइन कराने के बाद में, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है कि जोड़ने के, ज्वाइन कराने के बाद में आप अपने अपलाइन से अपनी टीम का इंट्रोडक्शन कराएं। लेकिन सेम टाइम पे, जिस टाइम पे मीटिंग चल रही है, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अपने आप को अनाड़ी शो मत करिए। आप अपने आपको अनाड़ी शो कर देते हैं सर मुझे मैं ना, वो पूछेगा कि पहले तो आप ये दिखाएंगे आपके पास प्रोडक्ट है, आप 100 वेलनेस सेंटर खोलना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि अपनी जो ट्रेनिंग्स है ना उस पर बहुत अच्छे से काम कर लो। मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को अच्छे से समझ लो। जितना जल्दी आप सीख लोगे उतना बढ़िया तरीके से आप हैंडल करना स्टार्ट करोगे। तो सामने वाला व्यक्ति ये देखता है यार ये जिसके साथ मैं जुड़ रहा हूँ ना, ये तो बड़ा डरपोक सा आदमी है यार, ये तो बड़ा अनाड़ी सा आदमी है। और अनाड़ी से व्यक्ति को गुरु कोई भी नहीं मानना चाहता, आप भी नहीं मानोगे। आप भी किसी भी व्यक्ति को अनाड़ी कभी भी नहीं मानना, अनाड़ी व्यक्ति को गुरु नहीं मानोगे। सामने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि यार मेरा जो अपलाइन हो, गुरु हो, बिल्कुल नॉलेज से भरा हुआ हो, स्किलफुल हो, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, उसके कपड़े अच्छे हो, उसके बोलने का तरीका अच्छा हो। तो जब आप इन सारी चीजों पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ये समझ पाता है कि आप उससे बेहतर हो। आप जब अपनी मिशन स्टेटमेंट बताते हो, विजन स्टेटमेंट बताते हो, पर्पस बताते हो, ये सारी बातें जब आप उसको बताते हो तो आपके जीवन में सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि यार आपको आपको उससे ज्यादा पता है।
तो वो व्यक्ति आपको गुरु मानने के लिए तैयार हो जाता है। मैक्सिमम टाइम यही देखने को मिला है कि लोग आते हैं और अपलाइन के बारे में कहते हैं, अरे सर एक काम करिए ना, हमारे अपलाइन से बतियाइए जरा। तो अपलाइन से बतियाने के चक्कर में ना आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। ठीक है। और आप सामने वाले व्यक्ति को जब आप संभालते नहीं हो, जब आप उसकी टेक केयर नहीं करते हो, उसके सवालों के जवाब 100% कोशिश करिए कि वो आप ही देंगे, आप ही देंगे। उस व्यक्ति को ये भरोसा होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के भरोसे मैं एक करियर अपना सौंप रहा हूँ, अपनी जिंदगी में सौंप रहा हूँ, मैं अपना भविष्य सौंप रहा हूँ, वो व्यक्ति सक्षम है, वो व्यक्ति सही है, उस व्यक्ति को नॉलेज है, उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस है। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नॉलेजेबल बनने में, कॉन्फिडेंस बन करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना आपको फैसला लेने में लगता है। मैं एक खिलाड़ी हूँ, ये एक माइंडसेट है। मैं अभी नया नया हूँ, ये भी एक माइंडसेट है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 1 साल 2 साल 3 3 साल हो जाते हैं, अरे सर अभी तो सर मैं सीख ही रहा हूँ, अभी तो सर मैं नया हूँ, सर मैंने तो अभी कुछ है ही नहीं। ये स्टेटमेंट बोलते बोलते ना उनके 20 साल निकल गए, अभी तक आज तक वो प्लान दिखाना नहीं सीख पाया। अरे सर आप दिखाइए ना, सर प्लान दिखाइए, सर प्लान दिखाइए। सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है यार मैं किस गधे के साथ जुड़ गया। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी सैकड़ों, मैंने हजारों मीटिंग्स करी होंगी जीवन में। सामने वाला व्यक्ति बहुत शानदार व्यक्ति, काम करने की इच्छा में था, इंटरेस्ट में था, लेकिन जो हमारा बीच का है ना, वो इतना भोंदू ना था, वो इतना अनाड़ी था। वो ऐसी ऐसी बातें, अनाड़ियों वाली बातें कर देते हैं बीच में ना, सामने वाले को लगता है यार मैं किसको किसको सीनियर बना रहा हूँ, मेरा सीनियर तो बहुत बहुत ढीला आदमी है, मेरा सीनियर तो बहुत डरपोक आदमी है। तो ऐसे डरपोक आदमी के साथ में कोई भविष्य क्यों लगाएगा, आप ये सोचिए ना, जिसको जीवन में क्लैरिटी नहीं है, जिसका कोई मिशन नहीं है, जिसका कोई पर्पस नहीं है, जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका कोई ड्रीम नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर में कोई स्किल नहीं है, जो प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता, प्लान के बारे में नहीं जानता। तो जब आपको लगता है कि मेरा जो परिचय है वो सिर्फ मैं अपना बेसिक चीजें बता रहा हूँ, नहीं, आप एक एक चीज जब खड़े हैं, जब आप बात कर रहे हैं, जब आप नॉर्मली उसके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं और बिल्कुल मरी मरी सी बातें कर रहे हैं, वो भी आपका परिचय जा रहा है। तो इतनी डरपोक वाली बातें, अपना इतना डरपोक वाला परिचय उस व्यक्ति के सामने बिल्कुल बिल्कुल मत रखिए। इसके अलावा लास्ट के 2 मिनट और लेना चाहूंगा, अगर आपको मजा आ रहा है तो बता दीजिए कि आप अब तक की बातें सुन के आप पिछले आधे घंटे में मजा आया नहीं आया। मजा आया, मजा आया तो मैं आपके 2 मिनट 3 मिनट और लेना चाहूंगा, 2 से 3 मिनट और लेना चाहूंगा अगर आपको मजा आया तो। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 सवाल, 5 सवाल, 5 सवाल, 5 सवाल, 5 सवाल घोल के पी जाइए। 5 सवाल, 5 सवाल ऐसे जो आपके जीवन में, सामने वाले व्यक्ति के जीवन में आपको, आपके प्रति समर्पित बना देंगे। सामने वाला व्यक्ति आपसे बड़ी रिस्पेक्ट से बात करेगा। और हर व्यक्ति चाहता है ना कि यार जिसको मैं प्लान दिखाऊं ना बड़ी रिस्पेक्ट से बात करे, क्यों, काउंसलिंग करना सीखिए। प्लान दिखाने से पहले उसके साथ में कुछ बातचीत करिए। सवाल पूछिए। सबसे पहला सवाल कि सर आपकी आज की डेट में ड्रीम इनकम क्या है, जो आज आपको आने लगे तो आप अपने परिवार को एक शानदार जिंदगी दे पाएंगे। सर मैं देखिए ऑडी मर्सिडीज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज ऐसी कौन सी इनकम है जो आज आने लगे तो हमारे जीवन से कंजूसी खत्म हो जाएगी, बेसिक लेवल की एक बढ़िया शानदार जिंदगी हम अपने परिवार को दे पाएंगे। अब क्या हुआ, आपने बॉल उसके पाले में फेंक दी। ये सवाल ने बॉल उसके पाले में फेंक दी। अब वो अपने बारे में सोच रहा है कि यार मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। वो मन ही मन सोच रहा है। पहली चीज, आपने उसका क्या कराया, उसके लक्ष्य पे, उसके गोल पे उसका फोकस कराया, ये सवाल पूछ के कि सर आपको क्या लगता है एक बढ़िया ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए। सामने वाला व्यक्ति ने बोला कि सर 50,000 रुपए। सर एग्जैक्टली मुझे भी यही लगता था, यार महीने का 50,000 रुपए तो आज की डेट में होना ही चाहिए। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, 50,000 रुपये महीना आज हमें चाहिए, आने वाले 4 5 साल बाद क्या ये 50,000 रुपये काफी रहेगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर उसने 50,000 बोला है तो आप ये मान के चल रहा है वो 50,000 रुपये नहीं कमाता एक्चुअल में, तब उसने 50,000 बोला है। वो 20,000 कमाता है, 25 कमाता है, 30 कमाता है, तो वो बोलता है मैं 50,000 कमाना चाहता हूँ, 60,000 कमाना चाहता हूँ, 70,000 कमाना चाहता हूँ, 1 लाख कमा। जितना वो बोलता है उससे वो हमेशा कम कमा रहा होता है। राइट। फिर हमें उसको और आगे जाके लेके लेके जाना है कि सर अगले 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, हम 2030 की अगर बात करें तो क्या 50,000 रुपये महीने में हम परिवार को एक शानदार बढ़िया जिंदगी दे पाएंगे। तो कहता है नहीं यार नहीं, 50 तो नहीं चाहिए होगा, 1 लाख चाहिए होगा, 1.5 लाख चाहिए होगा, 2 लाख चाहिए होगा। लोग खुद अपने मुंह से स्वीकार करते हैं अपना लक्ष्य, अपना गोल। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है, आप समझ लीजिए। प्रोडक्ट्स का नहीं, प्लान का नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग का। सामने वाले व्यक्ति को उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करा दीजिए कि भाई कितना चाहिए होगा और आज कहाँ खड़े हो। तो सर एक चीज तो क्लैरिटी है जो मुझे समझ में आ गई थी कि मैं ऑलरेडी बहुत माइनस में चल रहा हूँ, बहुत पीछे चल रहा हूँ। ये छोटेपन का एहसास उसको होना बहुत जरूरी है, और अपने से रिलेट करा के करेगी कि सर जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो मुझे भी ये समझ में आया था कि 1 लाख रुपया परिवार को चलाने के लिए चाहिए, और अभी जो मैं कमा रहा हूँ वो बहुत पीछे चल रहा हूँ, बहुत पीछे।
और मुझे सर इसके साथ साथ ना एक चीज और समझ में आ गई थी कि जो करंट काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, जो करंट काम कर रहे हैं उसी को करते रहेंगे तो क्या 2030 तक 1.5-2 लाख रुपए महीने की इनकम आ पाएगी? क्या सर आ पाएगी आपको लगता है? सामने वाले व्यक्ति को सोचवाइए, ये बिजनेस है सोचवाने का। किस चीज का बिजनेस है, लिखिए, चैट में लिखिए। किस चीज का बिजनेस है? सोचवाने का। प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस 5%, 95% बिजनेस काउंसलिंग। सोचवाने का लिखिए, किस चीज का बिजनेस है ये? देसी भाषा में लिखिए, सोचवाने का। थोड़ा सा ना कुछ चीजें यूनिक होती है, वो शब्द याद रह जाते हैं। क्या चीज है? सोचवाने का। सोचने पे मजबूर हो जाए वो व्यक्ति, राइट? सोचवाने का, यस, बिल्कुल सिंपल लिख दीजिए, सोचवाने का बिजनेस है ये सोचवाने का। जब आप सामने वाले व्यक्ति को सोच पाएंगे। अब मैं आपको एक चीज कहूंगा कि जो व्यक्ति सफल कौन हो पाता है, सफल व्यक्ति वही हो पाता है जो सफल लोगों की तरह बिहेव कर पाता है। सफल व्यक्ति वही हो पाता है जो सफल लोगों की तरह बिहेव कर पाता है। तो अभी जैसे ही आपने सामने वाले को सुझाया कि हाँ यार, जो करंट काम कर रहे हैं भाई उससे तो हो नहीं पाएगा, अब सामने वाला व्यक्ति आपके समर्पण भाव में आ सकता है। सामने वाला व्यक्ति अब प्रयास कर सकता है क्योंकि आपने उसके जीवन में एक सवाल डाल दिया। अगर ये सवाल उसके जीवन में महत्वपूर्ण है तो वो एक काम का व्यक्ति है। अगर वो परिवार की चिंता को लेकर, अपने परिवार के भविष्य को लेकर, अपने सपनों को लेकर चिंतित है, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो ये सवाल उसके जीवन में उसे परेशान करेगा। और अब वो सोचने के बाद में ना आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है कि सर बताइए कैसे, सवाल तो डाल दिया, अब जवाब क्या है? अभी एक और सवाल पूछिए। तो आपको क्या लगता है सर, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाना आज की डेट में कोई कमाता होगा क्या? पूरे दिल्ली शहर में, आपके कोई शहर में, आपके जानकार में, आपके रिश्तेदारी में कोई कमाता है क्या? उसे पूछिए कि आपके दोस्तों में सर, आपके रिश्तेदारी में, आपके जानकार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज भी 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाता? वो कहता है डेफिनेटली कमाते हैं यार, वो कमाता है, ये कमाता है। तो एग्जैक्टली सर, मैं मुझे भी यही लगा था कि यार मेरे रिश्तेदारी में लोग 1-1 1.5 लाख रुपए आज कमा रहे हैं और मेरे पास में 2030 की भी प्लानिंग नहीं है कि मैं 2030 में भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा पाऊंगा। तो ये एक्चुअल में मेरे लिए सर बहुत बड़ा चिंता का विषय था। पर मुझे एक चीज क्लैरिटी थी, वही चीज मैं एक बार पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर जीवन में एक बहुत बड़ा मंच मिले, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिले और ये सब अपने अचीव करने का मौका मिले, तो क्या हम अपने जीवन की सबसे बड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? मुझे सर क्लैरिटी थी कि मैं अपनी जान लगा दूंगा, मैं अपनी जीवन की सबसे बड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है तो। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? आपका क्या कहना है इस बारे में सर? आपका क्या कहना है? सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? आपने उसका गोल सेट करा, उसकी फ्यूचर प्लानिंग कराई, उसको समझाया, उसको बताया कि भाई जो करंट काम कर रहे हैं उससे नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद में बताया कि भाई ऐसा भी ये पॉसिबल है। पांचवी चीज, पांचवा पॉइंट उसको क्या बताया कि भाई मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। जब आपने उसको ये क्लैरिटी दी, सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई मैं भी अपनी प्रॉब्लम में इतना फंसा हुआ हूं ना, आपको बता नहीं सकता कितना दर्द है मेरी जिंदगी में। मैं भी अपने जीवन की सबसे बड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे कोई मौका मिले तो। अगर मुझे कोई मौका मिले। यहाँ पे आपका 95% प्लान कंप्लीट हो चुका है। 95% प्लान कंप्लीट हो चुका है आपका। अब क्या है, फॉर्मेलिटीज रह गई हैं। सर अब देखिए हमारे प्रोडक्ट्स, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये प्लान है। जब वो आपसे आगे की बात ज्वाइन करेगा, वो मेंटली ज्वाइन हो चुका है कि बताइए, अब वो आपसे एक सवाल कर रहा है कि बताइए सर क्या करना है। अब आप उसको बताओगे भाई सूत्र प्रोग्राम करना है, क्वालिफाई करना है इसका, हाँ वो बोलेगा हाँ सर ये तो बहुत जरूरी है, ये सर्टिफिकेट लेना है, 5,000 बीवी करने हैं, बिल्कुल जरूरी है सर, ये बिल्कुल जरूरी है सर, ये प्रोडक्ट यूज करना है, हाँ सर ये प्रोडक्ट भी यूज करने पड़ेंगे। वो प्रोडक्ट भी यूज करेगा, मीटिंग में भी आएगा, जूम मीटिंग में भी आएगा, मॉर्निंग मंत्र में भी आएगा। और एक धमाकेदार सेशन आपको और मिलने वाला है संडे के दिन, आपके जीवन के अंदर में, आपकी टीम के लिए बहुत पावरफुल, जबरदस्त हमारे मेंटर आशीष यादव सर का सेशन मिलने वाला है संडे के दिन। वो उसमें भी आएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप बुलाते रहोगे, बुलाते रहोगे, बुलाते रहोगे, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने उसकी काउंसलिंग नहीं करी है। लास्ट का पिछला सेशन आशीष यादव सर का जो था, वो कहूंगा एक जबरदस्त, एक मास्टर सेशन था, एक जबरदस्त सेशन था, जो आपको डायरेक्शन देता है और आपको लगता है कि ऐसे ही सेशन की जरूरत आपको है और आपकी टीम को है। अगले संडे हम लोग मिलने वाले हैं दोबारा से। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ और मैं इस एक हफ्ते के अंदर में पूरी तैयारियों के साथ लग चुका हूं कि उस सेशन के अंदर में मैं अपनी पूरी टीम को, अपने मैक्सिमम लोगों को, नए 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 लोगों को
नए नए 4 5 6 लोगों को इसी प्रकार की काउंसलिंग करूंगा, उनके साथ बैठूंगा कि भाई आपको जीवन में डायरेक्शन चाहिए ना, तो जिनसे मैंने सीखा है अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम। जिनसे मैंने सीखा है, जो हमारे गुरु हैं, आज हमें उनसे सीखने का मौका मिल रहा है, आप उनके सेशन में आइए। और डेफिनेटली एक बात कर सकते हैं हम लोग, जब इस प्रकार की काउंसलिंग करके जब हम इस प्रकार की काउंसलिंग करके जब हम इस प्रकार की काउंसलिंग करके किसी भी व्यक्ति को किसी शानदार ऐसे सेशन का हिस्सा बनाएंगे, तो ये चांस ही नहीं है कि वो व्यक्ति आज इस इंडस्ट्री के अंदर में काम की शुरुआत नहीं करेगा, कि वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर में बड़ा काम करने के बारे में नहीं सोचेगा। आज का सेशन यहीं तक था, और थोड़ा सा लंबा सेशन हुआ, उसके लिए माफी चाहूंगा। हमेशा से मेरी बातें थोड़ी इमोशंस में ज्यादा हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं 2 मिनट और। धन्यवाद, थैंक यू। मैं चाहूंगा आशीष यादव सर अगर हमारे बीच में है तो 2 शब्द कहें, और हम जाने समझें आगे के बारे प्लानिंग के बारे में। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रीकांत सर, इस अमेजिंग सेशन के लिए। क्योंकि जब जब आप सेशन डिलीवर करते हो तो आप वो क्वालिटी डिलीवर करते हो, वो नीड डिलीवर करते हो जिसकी हर इंसान को जरूरत होती है। डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी व्यक्ति के लिए जुड़ना बड़ी बात नहीं है, बल्कि जुड़ने के बाद में सही तरह से चीजों को करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से आज आपने पर्पस के ऊपर बात करी है, जो इनविटेशन का तरीका बताया है, और जो ऑब्जेक्टिव हमेशा हमारी आंखों के सामने रहना चाहिए, जो आज आपने क्लैरिटी दी है, ये क्लैरिटी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग जुड़ते तो बहुत हैं, लेकिन ये क्लैरिटी उनको बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। या बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि 5 5 साल 10 10 साल वो काम करते रहते हैं, उनके पास ये क्लैरिटी कभी संभव नहीं हो पाती। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में क्लैरिटी के साथ काम करेगा, पर्पस के साथ काम करेगा, इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेगा कि उसके आने वाले 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का लक्ष्य क्या है, और वो किस तरीके की लाइफ को जीना चाहता है, वो ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा कंपैरेटिवली उन लोगों के लिए जो दिशाहीन होंगे, या जिनके पास एक दिल से निकला हुआ पर्पस ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो इस शानदार सेशन को डिलीवर करने के लिए सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आपका सभी लोग एक बार दिल से धन्यवाद दे दें, श्रीकांत सर को थैंक्स बोलें। क्योंकि जब हम इन छोटी छोटी चीजों को हमारी लाइफ के अंदर फॉलो करते हैं, तो हम वो बड़े इंसान बनते हैं जिनको आज तक हम सामने स्टेज पर या बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े सेमिनारों में देखते हुए आए हैं। और हर व्यक्ति के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहत जरूर होती है कि सर मैं भी आपकी तरह, या मैं भी उस व्यक्ति की तरह जिसको वो आइडियल मानते हैं, मैं वैसा बनूं। अगर वैसा बनना है तो छोटी चीजों के ऊपर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दिल से थैंक्स है आपका श्रीकांत सर। और संडे को हम द साइकोलॉजी ठीक है ऑफ सर। सक्सेस के ऊपर, थैंक यू। और संडे को हम द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के ऊपर काम करेंगे। एक छोटी सी लाइन से बताना चाहूंगा कि क्या फर्क होता है। एक व्यक्ति था, बहुत शराब पीता था, उसके एक ही बार में 2 बच्चे हुए, यानी कि ट्विंस। जब वो बच्चे बड़े हुए तो एक व्यक्ति का, जो 2 बच्चे थे उनमें से एक बहुत बड़ा शराबी हो गया क्योंकि उसके पिता शराब पीते थे, और दूसरा बहुत सक्सेसफुल इंसान बन गया क्योंकि दोनों के पास सिर्फ एक ही पिता था। लेकिन एक अपने पिता के प्रभाव में था और दूसरे ने अभाव देखा था उन चीजों का, जैसा जीवन वो जीना चाहता था। दूसरे के पास जिंदगी के कुछ अलग कारण थे, और पहले वाले के पास में, जो पिता के प्रभाव में चला गया, उसके पास कुछ और कारण थे। एक ने कमियों को देखा और कमियों को देखकर पिता वाले रास्ते पर चला गया कि मेरे फादर मेरे लिए अच्छी एजुकेशन नहीं कर पाए, और चीजों को अच्छी नहीं कर पाए। और दूसरे के पास एक चीज थी कि उसका पर्पस क्लियर था, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर था। आप आपके जीवन में क्या बनेंगे ये डिसाइड करेगा कि आपका पर्पस, आपका ऑब्जेक्टिव कैसा है। साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमको यही सिखाती है। संडे को हम शाम को करेंगे, लेकिन वो भी तब क्लियर हो पाएगा जब आज यहाँ बैठे प्रत्येक इंसान का, आज 90 लोग इस सेशन के अंदर थे, तो जब हम 90 100 लोग सुबह को आकर बैठते हैं अपने पर्पस को, अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए, अपने ड्रीम को बिल्ड करने के लिए, और कैसे डॉक्टर नेचर वेलनेस में हम बहुत मजबूत, बहुत स्टेब्लिश काम कर पाए इन सारी चीजों के लिए, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आज हमने सीखा है उसको हम आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। थैंक यू सो मच श्रीकांत सर फॉर दिस वंडरफुल अमेजिंग सेशन। थैंक यू सो मच। कल सुबह दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नए मॉर्निंग मंत्र सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।